आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अपूर्वा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, ये महिलाओं में क्यों होता है, ये समस्या क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर अविनाश शिंपी। इनके पास आयुर्वेदा में MD है और ये कई सालों से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज क्या होता है? ये PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यह जो बीमारी है ये महिलाओं में देखी जाती है। महिलाओं में जनरली मासिक रजधर्म को लेकर जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे PCOD कहा जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ओवरीज यानी कि जो स्त्री बीजाशय है वहाँ पे बहुत सारे सिस्ट निर्माण हो जाते हैं। सिस्ट यानी कि छोटी छोटी गांठें निर्माण हो जाती है। जनरली वहाँ से सिर्फ एक ही ओवम निकलना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो ओवम एक ही ओवम नहीं निकल पाता है और बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी गांठें उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यह बीमारी महिलाओं में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ गया शरीर में महिलाओं के तो PCOD दिखाई पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक ही कारण है? क्या हमेशा सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही PCOD होता है महिलाओं को? जी नहीं, वैसे तो आयुर्वेद में इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं, यानी कि हमारे खाने पीने से रिलेटेड और उसके अलावा हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है उसके रिलेटेड, मतलब एक्सरसाइज का अभाव, वजन का बढ़ जाना, यह भी एक PCOD होने का कारण है। इसके अलावा मासिक रजधर्म यानी जब भी महिलाओं को महीना आता है ऐसा कहा जाता है, तो वो उस समय पे उनकी रजस वाला परिचर्या कह के आयुर्वेद में बताई गई है। यानी कि क्या उस समय पे उन्होंने कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद वर्णन करता है। ऐसा जो महीना आता है 4 दिन महिलाओं में ये जनरली देखा जाता है, 4 से 7 दिन। तो उन 4 से 7 दिनों में महिलाओं को आराम करना चाहिए। उस समय पे उनको जमीन पर चादर डालकर सोना चाहिए। उस समय पे उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो व्रणित गर्भाशय है, यानी कि एक प्रकार से वुंडेड गर्भाशय रहता है, उसको जल्दी से जल्दी आराम मिले और वहाँ से फ्लो भी अच्छा हो। आपने देखा रहेगा आजकल महिलाओं में कमर दर्द या फिर पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं रजस्वला के समय पे दिखाई पड़ती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो ये सब जो परिचर्या है वो उसका पालन नहीं करते हैं। उनको पहले प्राचीन काल में भी महिलाओं को कहा जाता था वो मतलब घर के बाकी सदस्यों के छोड़कर बाजू में रहना चाहिए। उसके कारण उनको आराम मिलता था। शारीरिक थकान को दूर करने के लिए, वो आराम देने के लिए वो 4 दिन 7 दिन उनको आराम दिया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है और इसके लिए महिलाओं में जागृति भी नहीं है। जो आप देखेंगे सैनिटरी नैपकिन के ऐड में महिलाओं को वो नैपकिन इस्तेमाल करने के बाद खेल कूद या फिर कुछ अलग करने के लिए वो कहा जाता है, तो वो बहुत गलत है। उन लोगों ने उस समय पे 4 से 7 दिन आराम करना चाहिए, थोड़ा रूखा खाना खाना चाहिए। एक वुंडेड गर्भाशय यानी कि वुंड को जैसे हम हील करते हैं उस प्रकार से उनकी परिचर्या रहनी चाहिए। कफ बढ़ाने वाले या फिर दही या फिर ऐसा इन्फेक्शन बढ़ाने वाले खाने पीने को उन्होंने दूर रखना चाहिए। यानी कि तली हुई चीज़ें या फिर उनको खट्टी चीज़ें या फिर ऐसे डीप फ्राइड चीज़ें, इनसे उनको कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। तथा मांसाहार को भी उन 4-5 दिनों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये सब करने की वजह से फिर उनको आगे जाके PCOD जैसी तकलीफें बिल्कुल नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा गया है या महिलाएं ऐसी बातें करती है, मेरी दादी को भी दर्द होता था या मेरी दादी को भी पीरियड्स की तकलीफ होती थी, मेरी माँ को भी होती थी, मुझे भी होती है, मेरी बेटी को भी होती है। तो क्या PCOD या PMS ये सारी तकलीफें जेनेटिक होती है? अगर हाँ, तो इनसे क्या बचा जा सकता है? वैसे तो ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, मतलब जनरेशन्स में आती नहीं है। आपके माताजी को था या फिर आपके दादी को था तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप खाने पीने में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे जिनके कारण ये तकलीफ होती है, बासी खाना, मैदे के पदार्थ या फिर तीखी चीज़ें, जो खट्टी चीज़ें, उनका अगर आप बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर आपको ये तकलीफ ज़रूर होगी। महिलाएं जो रजस वाला परिचर्या है वो 4 दिन का पालन बहुत दिनों से नहीं करती है, तो उसके कारण भी ये हो जाता है। जब से उनको पहला महीना आता है
तब से उन्होंने ये पालन करना जरूरी है। लेकिन आजकल के भागदौड़ के दौरान ये सब देखा नहीं जाता है, इसलिए उनको ये तकलीफें बार बार दिखती है। तो वो उनका संबंध उनके माता जी या फिर उनके दादी से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। कई बार ऐसे भी कहा जाता है या महिलाओं को बताया जाता है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद ये सब दर्द कम हो जाएगा या ये सब तकलीफें ठीक हो जाएंगी, क्या ये सच है? ऐसा भी देखा जाता है, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद उनकी तकलीफें कम होती हुई नजर आती है। ये गर्भाशय से संबंधित है, मतलब हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसके कारण ही पेट में दर्द, कमर में दर्द या फिर पैरों में क्रैम्प्स आना या फिर उनके मूड स्विंग्स ये सब दिखाई देते हैं। और एक बार प्रेगनेंसी रह जाती है तो बहुत से बार जो शोधन हो जाता है गर्भाशय का, उसमें बहुत सारा शोधन हो जाता है और उसकी वजह से भी ये बीमारियां कम होती हुई नजर आती है। ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस ऐसा ही है ये नहीं बता सकते। कई बार ये प्रॉब्लम बहुत लड़कियों को होती है, पीसीओडी की वजह से वजन बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं वजन कम करो, पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है इसमें से कैसे बाहर निकले? आयुर्वेद के पास इसके लिए क्या उपाय है? अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसे विशियस साइकिल कह सकते हैं। मतलब ये जो है ना, ये खराब साइकिल है। एक तो वजन बढ़ना, उसके कारण पीसीओडी होता है। दूसरा पीसीओडी हो गया तो उसके कारण वजन बढ़ जाता है। बहुत से महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है, इसलिए आधुनिक डॉक्टर लोग इसके लिए डायबिटीज की दवाइयां तक देते हैं। आप याद रखिए, आपका वजन अगर ज्यादा है तो आपको पीसीओडी हो जरूर सकता है, लेकिन पीसीओडी होने के बाद भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको वजन घटाना जरूरी है। तो आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसके लिए क्या इलाज है? अगर वजन बढ़ने के कारण पीसीओडी हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम भी उसके लिए वजन कम करने के लिए दवाइयां देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे होने वाले वमन, विरेचन, ये पंचकर्म करने के बाद भी वजन कम होते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद में बस्ती। अभी बस्ती जो है, क्योंकि पीसीओडी को हम वात दोष से रिलेट करते हैं, इसलिए बस्ती जो चिकित्सा है ये पीसीओडी की बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है। पीसीओडी में जो सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं ये वात के कारण होते हैं, ऐसा हम उसका एक संबंध आयुर्वेद के हिसाब से लगाते हैं। तो उसके लिए बस्ती जो अगर करेंगे, सहचार आदि तेल की बस्ती करेंगे, धानवंतर तेल की बस्ती करेंगे, तो उसके बाद में यह बीमारी कम होते हुए नजर आती है। ओके, पर सर पीसीओडी को पहचाने कैसे? पीसीओडी के लक्षण क्या है? तो इन महिलाओं में जिनको पीसीओडी हो गया है उनमें ये लक्षण देखे जाते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे के ऊपर जो बालों का मतलब जितने बाल होते हैं उससे ज़्यादा वो जनरली दिखाई देते हैं। उसके अलावा उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनको मासिक रजधर्म जो है, जो महीना आता है, उसमें इरेगुलरिटी यानी अनियमितता दिखाई देती है। या फिर उनको उस समय पे बहुत ज़्यादा पेट दर्द या कमर दर्द ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी पीसीओडी की वजह से उनमें बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे समय पे उनको जब भी इरेगुलर मेंसेस वगैरह आना हो जाते हैं, मतलब महीना टू महीना उनके मेंसेस नहीं आते, तो उन्होंने तुरंत इसकी चेकिंग करनी चाहिए। तो पीसीओडी की जांच कैसे करें? तो सोनोग्राफी यह पीसीओडी की सही जांच है। अगर आप नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से सोनोग्राफी कर ले तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। क्या आयुर्वेद के पास कोई दवाई है जिससे पीसीओडी हमेशा के लिए जा सकता है? जी, आयुर्वेद में बहुत सी चिकित्साएं महिलाओं की समस्याओं के लिए दी गई है। आयुर्वेद में ये पीसीओडी के लिए भी ऐसे ही बहुत सारी औषधि है। जैसे कि अगर औषधि में अगर आप बात करें तो पहले तो देखना चाहिए कि पीसीओडी किस वजह से हुआ है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओडी है या फिर वजन बढ़ने की वजह से पीसीओडी है। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ कुछ महिलाओं में वजन कम होने के कारण भी पीसीओडी दिखाई देता है। गर्भाशय की जो आरोग्य है वो अगर अच्छा नहीं रहेगा तो पीसीओडी होना या फिर गर्भाशय के अलग अलग बीमारियां होना, मासिक रजधर्म की अनियमितता, ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे समय में आयुर्वेद क्या कहता है? ऐसे समय में आयुर्वेद आपको औषधियाँ जो बताता है उसमें शतावरी का आपको अंतर्भाव करना चाहिए। सहचर नाम की एक औषधि है, वह भी इसके लिए बहुत अच्छी है। चंद्र प्रभावटी या फिर रज प्रवर्तिनी वटी, इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा अच्छा असर आपको दिखाई पड़ता है। आयुर्वेद में यह सब वर्णित है। उसके साथ साथ में अशोकारिष्ट, उसके साथ साथ में अगर कुमारी आसव अगर ये लिया जाए तो आपको बहुत अच्छा उपचार इसके पीसीओडी के लिए मुहैया किया जा सकता है। इसके अलावा पंचकर्म ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है पीसीओडी के लिए, क्योंकि पीसीओडी कोई छोटी बीमारी नहीं है। इसमें बहुत तकलीफ महिलाओं को सहनी पड़ती है। तो ऐसे में उनको तुरंत अगर बस्ती की जाए, अगर उनकी मासिक रजधर्म अगर अनियमित हो रहा है तो उनको अगर तुरंत बस्ती दी जाए
तो वो नियमित होने में मदद होती है। और जो सिस्ट फॉर्मेशन है, जो गांठें बन रही है, उसमें बहुत कम मतलब बहुत अच्छा उसमें गांठ न बनती है और सिस्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है आयुर्वेद से। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपको एक आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करनी चाहिए। आप नज़दीकी वैद्य को जाके दिखाइए, नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण और सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखकर वो बहुत अच्छे से आपको दवाइयाँ देंगे। पीसीओडी से बचने के लिए या पीसीओडी के दुष्परिणामों को कम करने के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं? आयुर्वेद में इसके बारे में जो दिनचर्या और ऋतुचर्या वो बताई गई है, वो सामान्यतः कोई भी व्याधि को दूर करने के लिए बताई जाती है। तो वैसे ही महिलाओं को भी इनका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ में जो मासिक रजस वाला परिचर्या हमने बताया, उसका भी पालन करना चाहिए। उनके डाइट में नॉनवेज वगैरह थोड़ा कम रखना चाहिए। उसी के साथ साथ में बेकरी के पदार्थ, मैदा, शक्कर जो आजकल बहुत ज़्यादा सभी पदार्थों में दिखाई पड़ती है, स्वीट्स है, डेजर्ट्स है, केक है, इन सब की मात्राएं अपने खाने पीने में कम रखें। साथ ही साथ में लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो महिलाओं ने नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। बहुत बार वो लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती है, घर के काम में वगैरह जुड़े हुए होने के कारण उनको खुद के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे समय में दिन में कम से कम 30 से 35 मिनट तक उन्होंने एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो सूर्य नमस्कार है, जिसके 12 स्टेप्स है, वो पूरे 12 स्टेप्स के साथ में सूर्य नमस्कार करनी चाहिए। उसमें बहुत सारे आसन हैं जो अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रांग करता है, गर्भाशय के मसल्स को स्ट्रांग करता है और उसके कारण उनको पीसीओडी से बचने में मदद हो सकती है। ओवरीज के जो सिस्ट बनते हैं उसके वो नहीं बनते हैं। और ऐसे में अगर आप आयुर्वेद का लाइफस्टाइल और डाइट ये अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी में लाभ हो सकता है। जी बिल्कुल। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ है या ऐसी कोई ड्रग्स है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से पीसीओडी बढ़ सकता है या पीसीओडी हो सकता है? जी बहुत अच्छा आपने जो पूछा। आजकल महिलाएं, युवतियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत इस्तेमाल करती है। इसके बारे में वो ज़्यादा सोचती नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग जाती है शरीर में। महिला के शरीर में जो मासिक उसका रजधर्म है, आप अगर देखेंगे पुरुषों में ये सब नहीं है। जो गर्भाशय है वो स्त्री को अलग बनाता है पुरुष से, और उनका जो 28 दिन का जो साइकिल है वो पूरा अगर आप देखेंगे वो हार्मोन से पूरा जुड़ा हुआ है। एक बार उनको महीना आने के बाद अलग हार्मोन्स रहते हैं, फिर उनके वो जो महीना हो जाने के बाद पहले जो 14 दिन में है उनको अलग हार्मोन्स रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि स्त्री बीज निर्माण होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के कारण इसमें गड़बड़ी हो जाती है। बहुत सी महिलाएं धार्मिक विधियों के लिए भी आजकल क्या करती है, महीना आगे करने के लिए या पीछे करने के लिए दवाइयाँ लेती है, जिसमें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो आप अगर देखेंगे इसके कारण उनकी साइकिल बहुत बार इरेगुलर हो जाती है और उनको ये सब चीज़ें ध्यान में ही नहीं आती है। तो किसी भी विधि के लिए या फिर कोई भी सोशल धार्मिक प्रेशर इसको ना देखते हुए महिलाओं ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। बहुत बार ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक होती है और इसके कारण पीसीओडी नहीं बल्कि अलग अलग ब्रेस्ट कैंसर तक, सर्वाइकल कैंसर तक की बीमारियां आपको दिखाई पड़ती है। बहुत सही कहा आपने। कई बार महिलाओं की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। पीसीओडी, पीएमएस, पीसीओएस, इन सबको सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर इन सबको इग्नोर किया जाए तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? जी, महिलाओं की पीसीओडी से जैसी पीएमएस जैसी जो समस्या है, ये जो समस्या है अगर इनको बार बार अगर दुर्लक्ष्य किया जाए या फिर पेन किलर वगैरह चीज़ें जैसे इस्तेमाल की जाए तो उनमें क्या होता है कि गर्भाशय कमकुवत होने लग जाता है। अगर वो विवाहित तरुणी है तो उनमें इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है। और ये सब आगे चलता गया, 1-2 बच्चे के होने के बाद अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो बहुत से बार क्या होता है, महिला इसमें नज़रअंदाज कर देती है ये सब चीज़ें। उनको लगता है अभी 1-2 बच्चे हो चुके हैं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए जो मासिक रजधर्म है वो 45 से लेकर 55 साल तक आना ये नेचुरल है। अगर ये ऐसा नहीं होता और उससे पहले अगर वो जा रहा है, मतलब मेनोपॉजल एज जो है अर्ली हो रहा है, तो उसके कारण उनको बहुत सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उनमें आगे जाके मेंटल क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर सुसाइडल थॉट्स या फिर अनवांटेड हेयर्स चेहरे पे या फिर मोटापा बढ़ जाना, यहाँ से लेके आपको उनके में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये जो गंभीर बीमारियां हैं ये भी देखी जा रही है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो इनसे जरूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब जो है
वो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, खाने पीने के कारण, या फिर ये जो बीमारियां है इनको नज़रअंदाज करने के कारण हो रही है। तो महिलाओं की कोई भी बीमारी हो, आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़दीकी वैद्य की सलाह से उसके ऊपर तुरंत आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, पंचकर्म है, यहाँ तक कि डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन के लिए मार्गदर्शन है। तो आप जरूर नज़दीकी वैद्य की सलाह लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और शुरुआत है, तो आप शुरुआत में ही उसको जल्दी से ट्रीट कीजिए। एक बार अगर वो पुरानी होती जाए तो जल्दी से ट्रीट नहीं होती है। तो ये बात आपको सभी को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आपके माता भगिनी इन तक को आपको ये समझाना है, आपको भी उसमें ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक्स अ लॉट। जी चलिए अब अपने दोस्त और होस्ट को इजाजत दीजिए, फिर जरूर मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्ते।